भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर 6 महीने में कई कई गाड़ियां बदलता हूं। मेरे को ना किसी की जरूरत नहीं है। ये सब लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। मेरा ना क्लास है। ऐसे झुंड को बहुत देखा है मैंने। हाँ, मेरे आने से इस शो को फेम मिला है। इस शो को वरना पूछता कौन था, हर साल आता आता था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। आसिम रियाज ने जब ये सारी बातें खतरों के खिलाड़ी में कही तो चर्चा तो हुई। कई लोगों ने कहा कि यार आसिम का स्वैग अभी भी है वैसा ही जैसा बिग बॉस में दिखाई पड़ा था सिद्धार्थ के सामने। कई लोगों ने कहा कि आसिम अभी भी बिग बॉस के घर से बाहर निकले ही नहीं है, अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। कईयों ने कहा कि आसिम भाई कौन सा पैसा, कौन सा घमंड, बैंक बैलेंस दिखा दो और सेकेंड हैंड गाड़ियों पे घमंड नहीं करते हैं। कईयों ने कहा कि भाई तुम रोहित शेट्टी के सामने खड़े हो, कुछ तो सोचो। उस आदमी का अपना एक क्लास है, तुमने क्या किया, एक बिग बॉस किया। कईयों ने माना कि नहीं बढ़िया था, कईयों ने कहा कि एरोगेंस इंतहा कर गई। खैर क्या सही क्या गलत तो पता नहीं, लेकिन आसिम रियाज चर्चा में तो रहे। और चर्चा में आसिम इस वजह से भी आ गए क्योंकि बिग बॉस में ही उनकी गर्लफ्रेंड बनी हिमांशी खुराना ने उनको लेकर अब कुछ कहा है, कुछ ऐसा जो शायद उनकी तरफ इशारा करता है और बहुत ज्यादा चर्चा में आने वाला है। आसिम को सेकेंड एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद हटा दिया गया था और आसिम के बर्ताव के चलते ही मेकर्स ने निकालने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर आसिम की खबरों के बीच में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही हिमांशी खुराना चर्चा में आई। हिमांशी ने दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो बड़ी रिलेट की जा रही है और बड़ी जोड़कर देखी जा रही है। आपको याद होगा हिमांशी और आसिम ने अलग होने का फैसला किया था। हालांकि जब अलग होने का फैसला किया तब बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं चली थी, क्यों, किस लिए, क्या वजह रही, कैसे क्या। लेकिन फिर दोनों ने इस बात पर खामोशी इख्तियार कर रखी। दोनों ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो सोशल मीडिया पर हंगामा बन रहा था। लेकिन अब हिमांशी ने एक पोस्ट किया जो आसिम को लेकर माना जा रहा है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि बिग बॉस 13 के घर में हिमांशी आसिम पहली बार मिले थे, वहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। हिमांशी खुराना ने 2 पोस्ट की है, उसमें लिखा कि इस जनरेशन को निम्रा अहमद की 2 लाइनें समझनी चाहिए। किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ लफ्जों से आपका जहनी सुकून छीन सके। वहीं दूसरे पोस्ट में वो लिखती हैं कि मैं अपनी कहानी का खुलासा करने के लिए तैयार हूं। अब ये दोनों बातें लोगों ने आसिम रियाज से जोड़नी शुरू कर दी। 2023 में हिमांशी और आसिम का ब्रेकअप हुआ था, तब बहुत सारी खबरें आई थी। हिमांशी खुराना के इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हिमांशी अपने ब्रेकअप से जुड़ी कुछ बातें कहें। हम आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में हिमांशी और आसिम अलग हुए थे। दोनों ने बताया कि क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से आते हैं, आसिम मुस्लिम है, हिमांशी अलग धर्म से है, हिंदू है, तो इस वजह से कहानी होती है। हिमांशी खुराना अगर वो हिंदू या पंजाबी जो भी है, लेकिन फिलहाल जो बातें आई वो यही आई कि खतरों के खिलाड़ी के दूसरे एपिसोड में जब आसिम ने बाकी लोगों के साथ मिसबिहेव किया, बहुत सारी बातें कही और तमाम सेलिब्रिटीज ने आसिम को लेकर कटाक्ष करना शुरू किया, आसिम को अलग थलग करना शुरू किया, आसिम के बारे में बहुत सारी बातें करनी शुरू करी, तब हिमांशी की ये पोस्ट क्या आसिम को एक्सपोज करने वाली? बिकॉज ये लोग ये मान रहे हैं कि शायद आसिम ने हिमांशी के साथ भी बदसलूकी की होगी या एरोगेंस दिखाया होगा या एरोगेंस या इस तरह की बातों की वजह से सब होगा। बिकॉज हिमांशी ने जो पहला पोस्ट डाला उसमें यही बातें कि शब्दों से किसी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इन दोनों की मुलाकात बिग बॉस 13 के टाइम हुई थी। हालांकि उस टाइम हिमांशी वॉज डेटिंग समवन एल्स, जैसा उन्होंने शो में बताया था, क्योंकि वो शो हम सब ने देखा था, इस वजह से वो शो हमें याद है। लेकिन फिर हिमांशी के पीछे आसिम लगे रहे और बाद में इन दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। शो से निकाले जाने के बाद कई साल तक ये साथ रहे। उसके बाद जब अलग हुए तो अलग होने को लेकर अपनी धार्मिक मान्यताओं को यहां सामने रखा। हालांकि आसिम ने भी खतरों के खिलाड़ी से निकाले जाने के बाद इंस्टा से कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें कैमरे के सामने बोल्ड पोज दिए। एक फोटो में आसिम को भद्दा इशारा करते हुए देखा सकता है, जिसमें एक नोट भी लिखा। इसके अलावा 30 जुलाई 2024 को अपने इंस्टा हैंडल पर भी एक पोस्ट लिखा था, कभी कभी दूसरों का अपमान करना यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कितने बेहतरीन हैं। आसिम जब एक टास्क करने को फेल हुए थे तब मेकर्स पर मुश्किल स्टंट डिजाइन करने का आरोप लगाया। वहीं जब शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने समझाने की कोशिश की तो वो सुनने के मूड में नहीं थे। साथ ही कंटेस्टेंट को लूजर कह दिया था, बाद में शो से निकाल दिया गया। अब हिमांशी ने जो लिखा कि मैं अपनी कहानी सुनाने को तैयार हूं, क्या ये आसिम